इस स्थान का संबंध देवी पार्वती के अतीत से है। जब उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था, दक्ष प्रजापति का मुझसे सैद्धांतिक मतभेद था, किंतु फिर भी देवी सती ने कठोर तप कर अपने पिता के विरुद्ध मुझसे विवाह किया। और जब सती को ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें आमंत्रित भी नहीं किया, तब भी देवी सती ने मेरी इच्छा के विरुद्ध यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। पिताश्री ने मेरी ओर देखकर अपनी दृष्टि क्यों घुमा ली? प्रणाम। पिताश्री मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? प्रणाम पिताश्री। जिसे मैंने इस यज्ञ में आमंत्रित किया था वही इस यज्ञ में उपस्थित हैं। तुम्हें मैंने आमंत्रित नहीं किया, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताश्री, आपका क्रोध मुझसे, इसीलिए आपने मुझे आमंत्रित नहीं किया। उचित ये अधिकार है आपका, किंतु आप अपने क्रोध में परम मंगलकारी महादेव को ही भूल गए। खुद जगत पिता महादेव, जिनके नाम का स्मरण सभी विकारों का नाश कर सर्वत्र पवित्रता का विस्तार करता है, जिनकी अनुपस्थिति से आपका ये यज्ञ अपवित्र अपूर्ण रह जाएगा। शांत हो जाओ सती! शांत हो जाओ सती! आप प्रतीक्षा ना करें ऋषि भृगु, यज्ञ आरंभ कीजिए। मंत्र, हव, ये सभी जिनके स्वरूप, उन्हीं भगवान शिव से रिक्त आपने अपना ये यज्ञ कैसे आरंभ कर दिया पिताश्री? विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, मैं आपसे भी प्रश्न करती, महादेव के बिना तो त्रिदेवों की त्रिमूर्ति अधूरी है। फिर उनके यहाँ ना होने पर आप सभी इस यज्ञ में कैसे भाग ले रहे हैं? बिना निमंत्रण यहाँ आकर तुम मेरे भगवानों का, अतिथियों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही हो। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है। अपने पति का चयन तुमने हमारी इच्छा के विरुद्ध किया। जिसके प्रेम में अंधी होकर तुमने पिता पुत्री के संबंध का सम्मान नहीं किया, जिसके अवगुण नहीं देख पाती हो तुम, उस शिव की तुलना तुम मेरे भगवानों से कर रही हो। अरे वो शिव अमंगलीय है, उदंड है, जिसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो शमशान में विचरण करता है, पशु का चर्म पहनता है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तुम मुझे उसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कह रही हो। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, जब तुम मेरे यज्ञ में आ ही गई हो तो अपने लिए कोई स्थान ग्रहण कर लो। और हाँ, यज्ञ के उपरांत एक साधारण भिक्षुनी की तरह भोजन करने के बाद अपने भविष्य का भाग अवश्य लेती जाना, और साथ में आभूषण और स्वर्ण भी लेती जाना, क्योंकि तुम्हारा साधारण भिक्षुक पति तुम्हें ये वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता। प्रजापति दक्ष, जिन शिव को आप भिक्षुक बुला रहे हैं, उन्हीं की दया और भिक्षा से हम सभी का अस्तित्व है। बहुत घमंड है ना आपको अपने पद का।
अपने भव्य भवन, अपने स्वर्ण रथ, वस्त्र आदि संपन्नता का, किंतु ये सभी तो नश्वर, अस्थाई, वेदों का खोखला ज्ञान है आपको। क्योंकि यदि आप वेदों का सार समझते तो आपको स्पष्ट हो जाता कि वेदों का सार उन 2 अक्षरों के नाम में स्थिर है, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव, और वो नाम है शिव। आपने अपनी जीवा से परमेश्वर का अपमान किया है, इसीलिए अब आपका भला नहीं हो सकता पिताश्री। जो महादेव की निंदा करता है और जो मौन रखकर उनकी निंदा को सुनता है, वो सभी महादेव के अपराधी हैं। मैं घोषणा करती हूं कि आज से मैं दक्षदायिनी नहीं कहलाऊंगी। आपकी पुत्री के रूप में मुझे अपना परिचय स्वीकार नहीं है। और सत्य तो ये कि अब मुझे जीवित रहने का अधिकार ही स्वीकार नहीं। जो अपने प्रियजनों के उचित सुझाव कौन सुना करता, उसका यही परिणाम होता है। मैंने अपने स्वामी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं इस स्थिति की भागी हूं। यदि मैं यहाँ नहीं आती तो आप मेरे स्वामी के लिए अपशब्द नहीं कह पाते। आपके द्वारा की गई शिव निंदा का कारण भी मैं ही, जिसका प्रायश्चित मुझे अपने प्राण देकर ही करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ऐसे दंड की अधिकारी। नहीं पुत्री, नहीं। हे योगाग्नि, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। आप हवन कीजिए प्रजापति दक्ष। प्रारंभ हुए इस यज्ञ से आप उठ नहीं सकते। प्रजापति दक्ष, अपने यज्ञ में महादेव का अपमान कर देवी सती के दाह का कारण बनने का अनर्थ किया है आपने। अब आपका अनिष्ट अवश्य होकर रहेगा। ये आकाशवाणी कैसी, किसका स्वर है ये? संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति का स्वर है ये। प्रकृति के कण कण ने आपको आपके भविष्य की चेतावनी दी है प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष, अपने अहंकार से ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने? पिताश्री, अनर्थ अहंकार मैंने नहीं, सती ने किया है, जो मेरे ही महायज्ञ में आकर अपने पति का गुणगान कर रही थी, मेरे निर्णय को अनुचित ठहरा रही थी, मेरे ही निवास स्थान में आकर, मेरे ही यज्ञ स्थल में आकर मेरे पूजनीय भगवानों का अपमान करने का दुस्साहस कर रही थी। उसकी इस उदंडता का दंड तो उसे मिलना ही चाहिए था। मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए यहां आया था, किंतु यहां जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बाद मेरा यहां एक क्षण भी रहना अनुचित होगा। रुक जाइए ब्रह्मदेव। यहाँ सभी देवी देवता प्रजापति दक्ष के आवाहन पर इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, इसलिए ये यज्ञ पूर्ण होने तक किसी का भी यहाँ से प्रस्थान करना उचित नहीं है। अपमान है ये यज्ञ वेदी का, और इसे मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। घोषणा करता हूं मैं, यदि आप में से कोई भी यज्ञ अधूरा छोड़ के गए तो आज के पश्चात आपके लिए कोई यज्ञ नहीं करेगा।
ऋषिवर की घोषणा स्पष्ट है पिताश्री, जब तक ये महायज्ञ संपन्न नहीं हो जाता कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। प्रत्येक यज्ञ किसी न किसी के कल्याण के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ तो विध्वंस हो रहा है। प्रभु नारायण, आराध्य हैं आप हमारे, वचन दिया है आपने हमारी रक्षा का, इसलिए यज्ञ में आपका रहना अनिवार्य है। भक्त के सामने भगवान भी विवश हो जाते हैं नारायण। जो हुआ वो अनुचित था, जो अब हो रहा है वो और भी अनुचित है, किंतु वचनबद्ध होने के कारण हमें यहां रहना ही होगा। प्रजापति दक्ष, हमें यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा आपका ये महायज्ञ असफल हो जाएगा। प्रतीक्षा ना करें ऋषिवर, यज्ञ आरंभ करें। महादेव को देवी सती का ज्ञात होते ही दक्ष प्रजापति के दुर्भाग्य और विनाश का आरंभ होगा। ये यज्ञ भूमि शमशान भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। गुणातीत गुणयुक्त गुणेश्वर गुणबीज महाभागा प्रसीद गुणिनांवर। प्रलय प्रलयादेक प्रलय कारण प्रलयांते सृष्टिबीजं प्रसीद परिपालक। किंतु सती है कहाँ? स्वामी, मैं तो यहाँ हूँ। सती, मुझे ज्ञात था कि तुम यही हो। सती, 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 सती। ने मुझे अछन्नी स्थितियों से जोड़ दिया, महाशून्य के अंतराल में निपट अकेला छोड़ दिया। सारा धीरज सोख लिया, सारा रक्त निचोड़ दिया, प्रियाहीन व्यक्तित्व विखंडित जगह जगह से तोड़ दिया। प्रियाहीन संसार और मैं देख रहा हूं अपने जीवन पे तम का विस्तार, और मैं देख रहा हूं
ये अपने से अपने की हाल और मैं देख रहा हूं। मैं पार ब्रह्म कैलाशनाथ, मैं निर्माता, मैं कालजयी व्यक्तित्व स्वयंभू महादेव। ये सारे संबोधन है कितने क्रूर व्यंग जो करते आए मेरे संग छल सदैव। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता था। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोग उत्तर दो, मेरा एक प्रश्न का मित्र मान। दक्ष के यज्ञ में आमंत्रित थे सभी देव, था किंतु उपेक्षित मैं, पर तुमने दिया ध्यान। बार बार संवेदन अथवा कर्तव्यों की बात उठाते हो, बार बार ये कहना मैं आया मित्र के नाते, ग्लानि नहीं होती तुमको? डूब नहीं मरते हो अंजलियों के जल में? धिक्क मेरा देवत्व कि जिसकी कायर गाथा, धिक्क मेरा सामर्थ्य कि जिसने टेका माथा, धिक्क मेरा पुंसतत्व कि जिसका बोध अधूरा, धिक्क मेरा जीवन जिसका प्रतिशोध अधूरा। जिस भाषा में मिला मुझे यह प्रश्न भयंकर, मुझे उसी भाषा में देना होगा उत्तर। संप्रति बस प्रतिकार, देव ऋषि दानव सबसे। तीसरा नेत्र रक्त का प्यासा कब से। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम अथात्मानकं शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्याये। कौन है ये? कौन है? स्तुति करता सामने नहीं आता, बचता है। ये कौन मुझे सम्मोहित करने को छल रचता है? ओ, देवों ने रची है ये दुर्भ संधि विरुद्ध, और इसका अर्थ केवल युद्ध, केवल युद्ध, केवल युद्ध। संप्रति केवल बल की भाषा, शक्ति प्रदर्शन, संप्रति केवल युद्ध रचना। अरे मर्दन, वो मेरे आत्म योद्धाओ, अरे प्रेतो, अरे ओ डाकनियों शाकनियों, अरे प्रेतो जागो, उठो संकेतों पर, उठो, उठो संकेतों पर, पूरा ब्रह्मांड हिला दो। सर्वे भयो, सर्वे भयो, सर्वे भयो, नमस्तुते रुद्र रूपाय। ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय।
डमरू बाजे, भूत प्रेत की टोली नाचे। डम 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 डमरू बाजे, भूत प्रेत की टोली नाचे। भस्म रमाए ओगड़ दानी, भस्म रमाए ओगड़ दानी, महफिल सजी वीराने में। ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मसाले में, ओ भोला नाचे मलंग मसाले में। कंकालों की बस्ती में उड़े धुआं, बस धुआं धुआं। हो नर कंकालों की बस्ती में उड़े धुआं, बस धुआं धुआं। पी गए चिलम पे चिलम दिगंबर, देखो कितना मस्त हुआ। भांग धतूरा खाए घोरा, भांग धतूरा खाए घोरा, भांग भरी पैमाने में। ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मसाले में, ओ भोला नाचे मलंग मसाले में। ओ भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे रे। ओ भोला नाचे मलंग मसाले में, ओ भोला नाचे मलंग मसाले जय महाकाल, जय जय अघोर, जय नीलकंठ, विषपान करके हो अनंत। जय भूतनाथ, जय जय शिवा, मेरा कौन है तेरे सिवा। करके दया तू वरदान दे, अज्ञान हूँ तू मुझे ज्ञान दे। नाथ गोपीनाथ मैं हूँ अनाथ, कर दो कृपा है मेरे भोलेनाथ। सर पे सदा तेरा हाथ हो, तू संकटों में साथ हो। अनुपम मोहित विनय करे हैं, अनुपम मोहित विनय करे हैं, तुम सा कौन जमाने में। ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला